लोकसभा क्षेत्र के सांसद अरुण साव अपन एक दिवसीय प्रवास पर जिला गोरेला पिंडरा मारवाही पहुंची। सोहा नेहरू युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित जिला युवा उत्सव कार्यक्रम में शामिल हो से बता देवन पेंड्रा में मीडिया ले बातचीत करते हुए हर राज्य सरकार ऊपर हमला बोली से। अरुण साव कही से कि हम विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे थे। एक गूंगी बहरी सरकार है, ना कुछ सुन रहे थे और ना कुछ कर रहे थे। चाहे वो कबीर धाम की घटना हो, बीरनपुर की घटना हो, सुकमा की घटना हो और लगातार लव जिहाद की घटनाएं हुई है। बीरनपुर की घटना भी लव जिहाद की परिणति है। लगातार ऐसी घटनाएं आ रही है। ये बताता है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है और न्याय की मांग करने वालों पर जिस प्रकार से राज्य सरकार तानाशाही दिखा रही है। यदि छत्तीसगढ़ के राजनीति गलियारा में वक्त कई बदलाव हुआ नजर आ रहे थे। बता देवन कांग्रेस संगठन में प्रदेश अध्यक्ष से लेके मंत्री के इस्तीफा और नवा मंत्री के शपथ के बाद भाजपा राज्य सरकार ला घेर रहे थे। बता देवन मंत्रिमंडल में बदलाव ला लेके भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बयान दी है। ओम माथुर कही है कि अभी इंतजार करत जावा, बहुत फेरबदल होए वाला है। जब भय पैदा हुआ थे तब फेरबदल स्वाभाविक है। छत्तीसगढ़ में भाजपा पूरा ताकत से मैदान में बढ़ गई से। बता देवन उन्हें वह अपन दौरा ऊपर कही से कि मोर रेगुलर दौरा हो रहा थे, मैं प्रत्येक श्रेणी के कार्यकर्ता ले डायरेक्ट मिला था। अभी इंतजार करो, बहुत फेरबदल होगा। जब भय पैदा होता है तो फेरबदल स्वाभाविक रूप से होता है। उनको लगने लग गया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से मैदान की ओर बढ़ गई है, कारवा बढ़ चुका है और जिस प्रकार के हमारे कार्यक्रम सक्सेस होते हैं और जो छोटे छोटे एकदम नीचे तक हम पहुंच रहे हैं, तो निश्चित रूप से और भी कई फेरबदल होंगे। आप इंतजार करिए। इधर छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा द्वारा आज अपन 4 सूत्रीय मांग ला लेके सीएम आवास के घेराव कर रहे हैं। नियमितीकरण छठी प्रक्रिया बहाल करे, आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा बंद करे के संग माही अंशकालीन कर्मचारी ला पूर्णकालीन करे के मांग कर्मचारी मन कर रहे थे। उन्हें अनियमित कर्मचारी मोर्चा के समर्थन देकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पहुंची है। अरुण साव कही से कि सरकार का अपन घोषणा पत्र में नियमित करे के वादा करे रही से, लेकिन वादा ला पूरा नहीं करी। भाजपा के सरकार बनते ही सबको कर्मचारी मन ला नियमित करे जाही। ए पार्टी अपन घोषणा पत्र में शामिल करी। प्रदेश भर के संविदा कर्मचारी अलग अलग मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और आज प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने एक बड़ी घोषणा की है कि सर आप लोगों ने एक बड़ी घोषणा की आपने मन से अभी नियमितीकरण को लेकर के कि आप लोग घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। निश्चित रूप से मैंने जैसे कहा है, घोषणा पत्र समिति के साथ कर्मचारी संगठन के लोगों के विचार होगा और उसमें घोषणा पत्र में प्रावधान करके निश्चित रूप से इनकी मांगों को शामिल करेंगे और पूरा करेंगे। कि आप लोग नियमित करेंगे, वादा कर दिया। मैंने कहा है कि उनकी मांगों पर घोषणा पत्र समिति में बैठकर चर्चा करेंगे, घोषणा पत्र में शामिल करेंगे और सरकार बनने के बाद पूरा करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं जो प्रदेश भर के कर्मचारी हैं वो अलग अलग मांगों को लेकर के यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य मांग नियमितीकरण है, जिसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने अपनी सरकार बनने के बाद ये वादा किया है कि वे अपने घोषणा पत्र में नियमितीकरण की मांग को शामिल करें। इति राज्य शासन और संविदा कर्मचारी के बीच ठन गए हैं। बता देवन प्रदेश के 45,000 संविदा कर्मचारी 3 जुलाई ले एक सूत्रीय मांग ला लेके हड़ताल ऊपर हैं। एवं स्वास्थ्य विभाग के कई संविदा कर्मचारी भी हैं। बता देवन राज्य शासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़ताल के वजह ले काम प्रभावित होने के कारण प्रदेश के सब्बो कलेक्टर को लाएस्मा जारी करे के कार्रवाई के निर्देश दी है। एक विरोध में बालोद जिला के सर्व संविदा कर्मचारी समूह रूप में ज्ञापन सौंपते हुए इस्तीफा दे दी है। इतने संविदा कर्मचारी विशाल जुलूस निकाल के मुख्यमंत्री के नाम सामूहिक इस्तीफा अधिकारी ला सौंपिन है। रायपुर के तेलीबांधा इलाका में स्थित बेबीलोन कैपिटल ऊपर रेरा के बड़े कार्रवाई हुई है। बता देवन रेरा बेबीलोन कैपिटल ऊपर कोई भी तरीका के प्रॉपर्टी खरीद बिक्री पर बैन लगा दी है। बता देवन के बिल्डर ला प्रॉपर्टी खरीद बिक्री या निर्माण करना है तो वह रेरा ले पंजीयन कराना अनिवार्य है, लेकिन बेबीलोन कैपिटल और बिना रजिस्ट्रेशन के प्रॉपर्टी खरीद बिक्री कर रही है। रेरा ग्रुप ला नोटिस जारी करी है।
पर रेरा द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के ही बेबीलोन कैपिटल के ग्रुप द्वारा प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री कराई जा रही थी। किसी रेरा के नियम के तहत जब भी किसी प्रॉपर्टी की बिक्री या खरीदी करानी होती है और कोई निर्माण कार्य होता है तो रेरा में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के ही बेबीलोन कैपिटल के ग्रुप द्वारा प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री की जा रही थी, जिस पर रेरा ने कार्रवाई करते हुए पूर्ण रूप से जो बेबीलोन कैपिटल ग्रुप में जो कार्य चल रहा था उस पर बैन लगा दिया है। और अब ग्रुप के द्वारा किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी डीलिंग जो है वो यहाँ नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा रेरा ने नोटिस भी जो है वो जारी कर दिया। बहरहाल देखना होगा आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मोहम्मद सैन, NS24/7 रायपुर। इति छत्तीसगढ़ के पंडवानी गायिका और पंडवानी गायन के आन बान शान तीजन बाई 10 दिन पहली पैरालिसिस अटैक आए रही है। वह तत्काल सेक्टर 9 हॉस्पिटल में ले जाए गई रही है। अब तीजन बाई ला घर में अपन डॉक्टर मन द्वारा इलाज करे जा रहे थे। तीजन बाई की तबीयत खराब होले खबर ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओकर संज्ञान में लेते हुए फोन में हालचाल जारी से। इति बालोद जिला के गुरूर ब्लॉक क्षेत्र के दर्जनों खेत लबालब पानी में भर गए हैं। बता देवन पानी ले भरे के वजह ले किसान खेती और अन्य कार्य नहीं कर पा रहे थे। उमा एमन ला काफी परेशानी के सामना करना पड़ रहा थे। कृषि क्षेत्र के नाव ले जाने जाए वाले ये क्षेत्र के किसान अब परेशान हो रहे थे। बारिश के पानी सोरम भटगांव से आमतराई खार पूरा सब जो जगह के खेत में भर गए है, जेकर कारण ले लगभग हर साल 300 एकड़ में पानी भर जाते। मैं रामकृष्ण साहू एक कृषक हूँ। सोरम भटगांव से शामतरी तक पानी का आने के कारण हमारे खेत में 200-300 एकड़ बोए थे, वो अभी तक जगह नहीं है, जिसके कारण से किसान परेशान है। बागतरी खार में मतलब खेत है, मतलब बहुत सारे किसानों का खेत है, मतलब 200-300 का अभी तक जलमग्न है। और उसका मुख्य कारण है नहर, जो शामतरी शाखा से आया है। वो नहर के कारण पूरा पानी से जलमग्न है। अभी तक हम लोग जुताई तक नहीं किए हैं, पूरा जलमग्न है। धमतरी जिला साहू समाज अब जन्मदिन पर केक काटे पर प्रतिबंध लगा दी है। शादी में होए वाले प्री वेडिंग सूट पर भी रोक लगाएगी से। बता देवन शादी में दूल्हा के जूता छुपाई चुराई जैसे रस्म ऊपर रोक लगा देगी से। इतना ही नहीं, मृत्यु भोज और विवाद विधवा मन संग होए वाले असहज रिवाज ला भी बंद करे के निर्णय लेगी से। मृत्यु होने पर जो कफन डालने की प्रक्रिया है, अनावश्यक रूप से लोग जो है छोटा छोटा कपड़ा लेकर वहाँ पर डालते हैं, लेकिन वो जो कपड़ा जो है वहाँ से जाने के बाद शमशान घाट में जाने के बाद, शांति घाट में जाने के बाद उसको जला दिया जाता है। उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती। तो हमने लोगों से आग्रह किया कि इसकी बजाय अगर हम कुछ राशि उनको दे देते हैं तो वो राशि जो है उन परिवार के काम आएगा, दुखी परिवार के काम आएगा, और वो आगे का कार्यक्रम आप वो संपन्न करा। इति एमसीबी जिला के जनकपुर में आए दिन हो रहा बिजली कटौती की समस्या ले जनता त्रस्त है। बता देवन जिला ले के चांग भखार के रहे वाले ग्रामीण मन आज अघोषित बिजली के समस्या ला लेके मनेन्द्रगढ़ तिराहा में विशाल धरना प्रदर्शन करीन है। हम सभी जनकपुर ग्रामवासी और चांग भखार वासी एकत्रित हुए हैं। चांग भखार में व्याप्त बिजली संकट को लेकर अभी लगातार हम महीने भर से देख रहे हैं, बेहद ही बुरी समस्या से जूझ रहा है। चांग भखार लगातार 30-30 घंटे 20-20 घंटे लाइट जनकपुर में गोल रहती है। और यदि हम गांव की बात करें तो 5-5 दिन 6-6 दिन लाइट नहीं रहती है, और कोई भी शासन प्रशासन का नुमाइंदा इस पर संज्ञान नहीं लेता है और ना ही कोई कार्रवाई होती है। बिजली विभाग को बार बार फोन लगाने के बावजूद भी संतोषजनक जवाब नहीं होता है। बस एक ही मंत्र जप रहे हैं पूरे बिजली विभाग वाले। इति बड़े खबर को पेंड्रा ले बता देवन जी हाँ, FCI गोदाम में चावल जमा करे जिला के सब्बो राइस मिलर मन ला नोटिस जारी करेगी से। निर्धारित मात्रा में चावल नहीं जमा करे ऊपर जिला विपणन अधिकारी नोटिस जारी करी से। चावल जमा ना होए पर राशन दुकान में चावल आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो सकते। आपन ला बता रहा था पेंड्रा ले बड़े खबर जी हाँ, FCI गोदाम में चावल जमा करे बर जिला के सब्बो राइस मिलर मन ला नोटिस जारी करेगी से।
इति बलरामपुर जिला में जल संसाधन विभाग के बड़े लापरवाही सामने आई है, जेकर खामियाजा विशेष पिछड़ी जनजाति के पहाड़ी कोरवा समुदाय के ला भुगतना पड़ रहे थे। ग्रामीण पिछला कई साल ले अपन जान ला जोखिम में डाल के लकड़ी के पुल से आवागमन करे ऊपर मजबूर है। उन्हें आज तक नहर में पुल निर्माण नहीं होए ले ग्रामीण परेशान है। द्वारा जो है कुछ जीर्णोद्धार के मद में उस नहर में काम दिया गया है, जिसमें जो आम नागरिकों की बसाहट है इस पर जो है विभाग के द्वारा इति बलौदा बाजार जिला ले विकास के दावा के पोल खोलते हुए एक वीडियो सामने आई है, जहां पलारी तहसील के संडी गांव में स्कूली लड़का मन अपन श्रम ले रास्ता बना दिखे ने। वीडियो में स्कूली लड़का मन वैन ले रास्ता बनाए ऊपर सड़क मरम्मत कर रहे थे। उन्हें वजह साफ है कि संडी में जारा गांव तक जाए वाले 8 किलोमीटर के रास्ता बदहाल हालत में है। अपन ने तस्वीर देख रहा था, जी हाँ लड़का मन सड़क ठीक कर थे। इति रायगढ़ जिला में नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी के स्थापना के ला 4 साल होए पर आई है, लेकिन अब तक यूनिवर्सिटी खुद बर भवन के व्यवस्था नहीं कर पाई है। बता देवन यूनिवर्सिटी पर 200 एकड़ जमीन की जरूरत है, जेकर चयन हो चुकी है, लेकिन जमीन के एनओसी के प्रक्रिया पिछला 1 साल से अटके हुए हैं। आलम यह है कि यूनिवर्सिटी पिछला 2 साल ले किराया के भवन में चल रहा थे। जमीन आवंटन की प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ी हुई है। हमने राज्य शासन से कलेक्टर रायगढ़ महोदय से निवेदन किया था और हमने 200 एकड़ ज़मीन उनसे मांगी थी। उसमें से चूंकि रायगढ़ में एक स्थान पर 200 एकड़ ज़मीन इति हाई कोर्ट अपन एक महत्वपूर्ण निर्णय में कही है कि विवाह ले पहली विवाह या फिर ओकर बाद महिला ला उपहार में दे गे संपत्ति ओकर स्त्री धन संपत्ति है, वह ओला खर्च करे के अधिकार रखते। बता देवन पति अपन संकट के समय ओकर उपयोग कर सकते, लेकिन पति के नैतिक दायित्व है कि वह अपन पत्नी ला ओकर मूल संपत्ति ला लौटाए।